चलिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया था कि जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियस होता है, इसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब उसके हम यहाँ पर टाइप्स देखने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें जो पहला टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का वो है फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये आपको मालूम भी है। कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन होता है, टू और मोर कंपोनेंट्स कंबाइंस टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन तो होगा विथ रेडॉक्स, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, जिसके एग्जांपल्स आप देखिए, पहला एग्जांपल उसका दिया होगा, वहां पर कार्बन सॉलिड लिया है प्लस O2 लिया है। तो यहां पर आप देखेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। मैंने कहा ना, सेम एलिमेंट जब बाइंड रहते तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, 0। लेकिन अब ये बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में अपने को पता है ऑक्सीजन -2 और कार्बन रहेगा +4। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से जा रहा है +4 में, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन जा रहा है 0 से -2 में, मतलब एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वैसे दूसरा वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस तरह से 2 और 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, यस, N+H2 सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। 2 सोडियम और 2 हाइड्रोजन, यही है क्या, नाइट्रोजन वाला है, मैग्नीशियम वाला है, कोई बात नहीं, अपन इसको लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस O2 है, N2 है, N2 नाइट्रोजन। अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है, टिपिकल, इसको देख लेते हैं हम। अपने को पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2, तो वो बनते हैं इसके नंबर ऑफ एटम। इसकी वैलेंसी कितनी है, 3, तो वो रहते हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स। तो कितने लेना पड़ेंगे, ये 3, मतलब क्या बनाएगा, Mg3N2 बराबर है Mg3N2। पहचानने के लिए बड़ा आसान है, नंबर, इसकी वैलेंसी इसके नंबर ऑफ एटम्स और इसकी वैलेंसी इसके नंबर ऑफ एटम्स। तो नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो -3 × 2, इसकी वैलेंसी 3 होती है नाइट्रोजन की। बेसिक आपको मैंने लर्न करने के लिए कहा इससे पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एज वेल एज वैलेंसी, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में भी हम देख चुके हैं, -6 बैलेंस करने के लिए चाहिए +6, मतलब एक एक Mg को कितना मिलेगा, +2 × 3 बराबर है ना। ओके, तो यहां पर Mg +2 स्टेट में है और ये -3 स्टेट में है, दोनों बैलेंस है। यहां पर क्या था, 0, यहां पर क्या है, +2, तो Mg 0 से आ रहा है +2 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस एक Mg ने, तो 3 Mg कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 6। ओके, यहां पर नाइट्रोजन भी क्या है, 0, और वो 0 से जा रहा है क्या में, -6 में, -3 में जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, गेन। समझा आपको, तो 2 नाइट्रोजन कितने गेन करेंगे, 6। इधर से जो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, वो 6 इलेक्ट्रॉन 2 नाइट्रोजन ने ले लिए। 3 Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 नाइट्रोजन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हो गया बैलेंस, रेडॉक्स। और एक एग्जांपल इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, CH4 प्लस 2O2, CH4 है प्लस 2O2। ओके, क्या होने वाला है, यहां पर कार्बन एंड O2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस 2H2O। H2O भी आपके लिए नया नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जैसे ऊपर अभी लिखा था मैंने, H2O 2 है, एक लिखा हूं मैंने यहां पर। ओके, कार्बन पर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है ना, कार्बन का 4 हाइड्रोजन लगे ना, +4 है -4 है,
-4 है क्योंकि हाइड्रोजन का निगेटिविटी कम होता है। कार्बन कितना है 2.5, हाइड्रोजन 2.1। अरे याद है कि नहीं है? अरे याद है कि नहीं है? हाँ, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है तो इसका स्टेट क्या रहेगा +4, ये -2 -2। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर +1, हाइड्रोजन +1 रहेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है +1, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऑक्सीजन 0 क्योंकि सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग रहा तो 0 रहता है। इस तरह से सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है 0। समझा आपको? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहाँ पर कितना बन गया -2, यहाँ पर भी -2। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 कितने ऑक्सीजन है 4, और चारों का स्टेट क्या है यहाँ पर 0 क्योंकि सेम एलिमेंट में बॉन्डिंग किया है ना। चारों का स्टेट क्या है 0, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन देखो आप -2, क्योंकि कार्बन की ऑक्सीजन की निगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है इसलिए -2, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, ये अपनी तरफ ले रहा है, ये अपनी तरफ उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, मतलब -2। ये -2, ये भी -2 क्योंकि इसकी हाइड्रोजन से निगेटिविटी ज्यादा है। तो ये -2 -2 -2, मतलब 2 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ वाटर कितने मिल रहे हैं 2, तो ये भी क्या बनने वाला है -2। तो आप देखेंगे चारों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या रहने वाला है 0, लेकिन यहाँ पर -2 -2 -2 -2, कितने -2 4, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन लिया है इसने। समझा आपको? क्या लिया है 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिया है 8। कार्बन -4 है और इधर आ गया +4, मतलब कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया? बोलो ना, कितने? कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है 8 ना। अगर कंपेयर करेंगे अपन, -4 से 0 गए तो 4 कम, फिर 0 से +4 में गए तो और 4 कम, मतलब 8। सब क्योंकि -4 से +4 जा रहा है। इसने 8 लॉस किया, ऑक्सीजन ने 8 गेन किया, हाइड्रोजन ने कुछ नहीं किया। यहां भी +1 था, यहां भी +1 है। समझा? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। इतना ही है? ओके, कोई बात नहीं, इसको हम रब करते हैं और आगे जाते हैं। नेक्स्ट वाला रिएक्शन कॉम्बिनेशन के बाद दूसरा कौन सा है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? व्हाट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन? अ बिग मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डिकम्पोजेस इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होकर स्मॉल मॉलिक्यूल्स तैयार करता है, इसको हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन। सो डीकॉम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तो आप 100 साल से पढ़ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर इसको हमने हीट किया तो ये कैल्शियम और ये ऑक्सीजन बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस यहां पर से ये 2 ऑक्सीजन चले जाएंगे, O2 उड़ जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखेंगे आप यहां पर कैल्शियम हम 100 साल से पढ़ रहे हैं, +2 स्टेट में होता है, और पूरे कार्बोनेट का पॉली एटॉमिक चार्ज निकालते हैं अपन। याद है क्या आपको? कितना? -2 +2 -2। अगर इंडिविजुअल आपको सभी का निकालना रहा तो भी निकाल सकते हैं आप। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है? ऐसे। क्या आपको याद है? इस तरह से यहां 2 माइनस चार्ज आते हैं, ये 2 प्लस चार्ज, अगर ये ब्रेक होगा तो। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम सभी का देखते रहे तो क्या मिलता है अपने को? -2 -2, ये +2, कार्बन कितना रहेगा यहाँ पर? +4, और ये -2, और ओवरऑल चार्जेस 0 आना चाहिए तो अपना स्ट्रक्चर राइट है। +4 +2 +6, -2 -2 -2 -6, बैलेंस हो गया है। ओके, अब ये डिकम्पोज हुआ है, बना कैल्शियम ऑक्साइड, जो क्या होता है +2 -2, और क्या बना है? O2 0 0। CO2 है ना, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी C डबल बॉन्ड O -2 -2, और ये +4 जिसकी निगेटिविटी कम है प्लस।
तो कैल्शियम +2 से +2 में है, नो चेंज, नो चेंज। ओके, ऑक्सीजन पूरे के पूरे -2 से -2 में ही है सब, देख लो ये -2 -2 -2 -2 -2 -2, समझा। और कार्बन +4 से +4 में है, बराबर है कि नहीं है? आप देखो यहां पर, फिर इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि ये डिकम्पोज किया है इसने, क्या किया है इसको? डिकम्पोज किया है, ब्रेक किया है, समझा आपको? तो ये डिकम्पोज रिएक्शन हो जाएगा, इसमें कुछ भी गेन और लॉस नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, 2H2O को ब्रेक किया है और क्या बनाया है? O2 प्लस 2H2। H2O को ऐसे लिख देता हूं मैं, HOH HOH, -2 +1 +1 +1, O2 0 0, H2 0 0, बराबर है कि नहीं है? तो यहां पर हाइड्रोजन +1 से जा रहा है 0 में, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, हाँ, +1 -1 0। ऑक्सीजन -2 से जा रहा है 0 में, इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ओके ठीक है, दो ऑक्सीजन है, दोनों 0 में गए हैं, -2 से 0 -2 से 0, इसने 2 लॉस किया, इसने 2 लॉस किया, कितने लॉस हुए? 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, और चारों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ओके, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? रिडक्शन। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचान सकते ना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, 2NaH, इसको भी हीट करें तो क्या बनता है? 2 मोल्स ऑफ सोडियम एंड H2। अगेन जो प्योर मेटल, सिंपल मेटल रहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, H2 का भी 0, सेम एटम के बीच में बॉन्डिंग है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहां पर Na की निगेटिविटी ज्यादा है, क्या हाइड्रोजन की निगेटिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन की ज्यादा है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, निगेटिविटी नीचे कम होती है, तो हाइड्रोजन की ज्यादा है तो वो -1 बनेगा और ये +1 बनेगा। तो Na +1 से जा रहा है 0, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और ये -1 से जा रहा है 0, मतलब लॉस। तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ रिडक्शन। 2 Na 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है, और दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले हैं, और सोडियम गेन करने वाला है। तो सोडियम कौन है यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। +1 से 0 जा रहा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता? रिडक्शन, और वो क्या कहलाता? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ क्या कहलाता? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एग्जांपल है, इसको तो अपन ने डी ब्लॉक में भी देखा, KClO3 हमेशा ब्रेक होकर क्या बनाता है? KCl प्लस 3/2 3O2 कैसे निकलेगा? 2 KCl। अच्छा, बैलेंस करने के लिए 2 ले लिया इसको, तो क्या बनाएगा फिर? 2 मोल्स ऑफ KCl एंड 3O2। अगर एक लिया तो 3/2 O2 लिख सकते हो उसको, ठीक है। चलिए, अब इनको भी अपन 100 साल से जानते हैं। K का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो -2 × 3 कितना होगा? -8 है ऑक्सीजन के पास, -8 और प्लस, और कौन बोला 8? वो हाँ, -6 + 1 -5, मतलब Cl क्या होना चाहिए? +5। तो यहाँ पर Cl +5 स्टेट में, समझा आपको? तो ये +5 +1 +6 हो गया, -6 के साथ बैलेंस, ये पूरे +5 और ये +6 और ये -6। ओके, चलो, तो अब यहाँ पर KCl में K+ होता है,
और Cl -1 होता है, जबकि ये कितना रहेगा 0। समझा आपको? तो K +1 से +1 में नो चेंज, लेकिन Cl प्लस गया है Cl माइनस में, मतलब +5 से 0 जाने के लिए उसको 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे। +5 - 5 0, तो +5 से 0 में जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे, और -1 में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब क्या हुआ है उसका? रिडक्शन। समझा आपको? O3 -2 में था और गया 0 में, तो -2 से 0 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ते हैं, लेकिन कितने अपने पास ऑक्सीजन? 3, मतलब 3 2 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एक KClO3, और दूसरा KClO3 भी 6। समझा आपको? समझा? तो एक KClO3 में जो ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 × 3 6, वो 6 इलेक्ट्रॉन इधर आए इसका रिडक्शन करने के लिए Cl का। तो Cl का हुआ है रिडक्शन, और ऑक्सीजन का क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन, और इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अभी तो एजेंट नहीं है, वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, क्योंकि हम उसको डिकम्पोज कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। ओके, चलो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा है? रब कर दो इसको। अब डिस्प्लेसमेंट में दो होते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब सब्स्टिट्यूशन, एक जाएगा दूसरा आएगा, वन रिप्लेस बाय अनदर। समझा आपको? ठीक है, चलिए तो पहले हम देखते हैं इसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये तो अपन 100 साल से पढ़ रहे हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि एक मेटल जाएगा दूसरा मेटल आएगा, जैसे हमने पढ़ा था, याद है आपको, Zn + CuSO4। अब मैं इसकी स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, एक्वियस, सॉलिड, ये वो, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आपको हो गई है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, Zn आएगा, Cu जाएगा। याद है क्या आपको? इसको हम ऐसे लिखते थे, Zn Cu2+ मतलब CuSO4 गिव Zn2+ मतलब ZnSO4 एंड Cu चला गया। समझा आपको? तो Zn यहां पर Zn2+ बना है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। मतलब वो कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। Cu2+ न्यूट्रल बनाया, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब क्या किया है? रिडक्शन। मतलब कौन है वो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको याद रखना है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन वो रहेगा कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। तो Zn रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है। समझा आपको? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, मेटल डिस्प्लेसमेंट, P2 B2, P मैंने, अच्छा, वेनेडियम, V2O5 + 5 कैल्शियम, इतना ही है। 5 कैल्शियम लिया ओनली, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया है। कैल्शियम ऑक्साइड कितने बनेंगे? 5 कैल्शियम ऑक्साइड, बचेगा क्या? 2 वेनेडियम। वेनेडियम मेटल है ना, अपने डी ब्लॉक में ना, स्टीव क्रमन। हाँ, अब वेनेडियम बनाया ओनली, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जबकि यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? देखो, ऑक्सीजन का होता है -2, 5 ऑक्सीजन तो इंटू 5 कितना हो गया? -10। -10 को बैलेंस करने के लिए +10 चाहिए, मतलब एक वेनेडियम को कितना मिलेगा? +5, +5 × 2, 2 है ना, इसलिए। तो +5 से जा रहा है 0, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया?
5 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो एक वेनेडियम ने किया ना, दो कितने करेंगे इंटू 2 कितने 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, बराबर है। कैल्शियम सिंपल मेटल यहां पर, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कैल्शियम 0 से गया है यहां पर, ऑक्सीजन -2 कैल्शियम +2, तो +2 में गया कैल्शियम, है ना। मतलब 0 से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। ये गेन हुए ना फिर, तो आपने ऐसे बोले नहीं जब ये 5 से क्या बना है 0, +5 से 0 तो गेन किया ना, और गेन बोले तो क्या रिडक्शन। हाँ जरा ध्यान देने का। ओके, अब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, एक कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है 2, तो 5 कैल्शियम कितने करेंगे 2 इंटू 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन लॉस, मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। समझा आपको, समझा। और ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहां पर -2 था, यहां पर भी -2 है, तो वेनेडियम और कैल्शियम का चल रहा है यहां पर, वो आपको ध्यान रखना है। समझा, समझा क्या, काफी है 2 एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट, इसमें कौन सा नॉन मेटल, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल 2Na प्लस 2H2O वाटर के साथ अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, बराबर है। यहां से Na और वाटर का OH क्या बनाएगा NaOH, कितने बनाएगा 2, 2 OH आ गए और 2 हाइड्रोजन बचे, क्या बनाएंगे H2। Na का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, अपने को पता है क्योंकि सोडियम मेटल प्योर मेटल। ओके, वाटर को तो अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन पर +1 आता है तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 प्लस है यहाँ पर, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस आता है 2 तो 2 माइनस रहेंगे, तो 2 इंटू 2 4 माइनस, और हाइड्रोजन कितने 2 2 जा 4 तो इंटू 4, 4 प्लस 4 माइनस, बैलेंस हो गया है। ओके, सोडियम यहां पर +1 होता है, ये -2 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है निगेटिविटी के हिसाब से, और ये हाइड्रोजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब सेम एटम के बीच में बॉन्ड, मतलब 0 ऑक्सीडेशन, ठीक है। सोडियम 0 से गया +1 में, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस, मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन +1 से +1 में नो चेंज, ऑक्सीजन -2 से -2 है, लेकिन 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो +1 से क्या बने हैं 0, तो +1 से 0 मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, +1 -1 0, मतलब क्या हुआ रिडक्शन, मतलब ये रिडक्शन हुआ है हाइड्रोजन का। समझा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नहीं टाइप हो गया है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रोपोर्शनेट, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं इसको। डिस्प्रोपोर्शनेशन होता क्या है एक्चुअली, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल या सेम एटम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन सेम मॉलिक्यूल और सेम एटम्स। समझा आपको, सेम मॉलिक्यूल या सेम एटम, जैसे जैसे हम लेते हैं Cu2+, 2, एक बनता है Cu और एक बनता है Cu+1 लेंगे, तो एक बनता है Cu और एक बनता है Cu2+, मतलब एक Cu+ ने क्या किया यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा +2, +1 ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बनेगा +2, और +1 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो न्यूट्रल, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका क्या हुआ रिडक्शन, और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ऑक्सीडेशन। तो एक Cu+ का ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरे का रिडक्शन, लेकिन दोनों सेम आयन है,
तो इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। और रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन सेम एटम, सेम आयन और सेम मॉलिक्यूल, समझे आपको? स्पेशल टाइप, स्पेशल केस, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझा आपको? एग्जांपल दो और क्या है इसमें? 2H2O2 पर ऑक्साइड क्या बनाया? 2H2O प्लस O2। देखो इधर HOOH, ये है परऑक्साइड, और ये कौन है? वाटर, और ये कौन है? ऑक्सीजन। +1 एक्सेप्शनल रहता है ऑक्सीजन यहां पर, याद है ना आपको? इधर वाले के साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या बताएगा? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर क्या बताएगा? 0, क्योंकि इसके साथ सेम है ना। ये भी सेम, इधर +1 -1, बैलेंस हो गया। इधर आ जाओ, +1 -2 +1, और ये ऑक्सीजन 0। तो एक ऑक्सीजन -1 से जा रहा है -2 में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब क्या हुआ इसका? रिडक्शन। जबकि दूसरा ऑक्सीजन -1 से जा रहा है 0 में, मतलब लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस, मतलब ऑक्सीडेशन। तो एक ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, दूसरे का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो सेम एटम का हुआ रिडॉक्स, सेम एटम के बीच में रिडॉक्स हुआ, इट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। याद है आपको? बाकी के एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। ऑर्गेनिक में भी ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हुए, वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि वहां भी वो कंसेप्ट आपको काम में आ जाएगा। आपको याद है CHO CH2OH, ग्लूकोज के अंदर MCQs में ये रिएक्शन है, CH2OH CHO, कार्बन 1 कार्बन 2, कार्बन 1 कार्बन 2, इसका हुआ रिडक्शन, तो ये बन गया अल्कोहल, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, ये बन गया अल्डिहाइड। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। समझा आपको? ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं।